मैटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात करेंगे झारखंड की। चुनाव परिणाम के बाद कल 14वीं बार सरकार बनेगी। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। झारखंड ने 2/3 से अधिक बहुमत से उन्हें शासन चलाने का जिम्मा सौंपा है। भाजपा, आसू और उनके अनुसहयोगी दल विपक्ष में बैठेंगे, यही जनता का आदेश है। एक बड़ी ताकत उभरी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में। हालांकि सिर्फ उसके मुखिया जयराम महतो ही विधायक बन पाए हैं। बातें हेमंत सोरेन और उनके सफलता भाजपा के कुनबे की विफलता से ज्यादा जयराम महतो की हो रही है। जितनी मुंह उतनी बातें। उन्होंने जो उम्मीद जगाए कैसे पूरा होगा, युवा ठगे गए, यह बातें भी प्रचारित की जा रही है कि जिस उम्मीद से युवाओं ने उनका साथ दिया, उन उम्मीदों का क्या होगा। मैं बखूबी समझ रहा हूं कि यह जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, जो इस सवाल को सामने रखने की, बहस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जो लोकतंत्र के असल मायने हैं उसे गुमराह करने की कोशिश है। जनता लोकतंत्र में मालिक है, जाहिर है वही अपना नुमाइंदा चुनती है। तो जिन्होंने जयराम महतो को नुमाइंदा चुना है या उनके उम्मीदवार को चुनने की कोशिश की, हालांकि वे चुनकर नहीं आ सके, असफल रहे, तो चुनने वाले को पता है कि मैंने जितनी ताकत दी है उस ताकत के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ जयराम महतो कर सकते हैं। तो जो आज का यह मेरा वीडियो है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह यही कि जयराम महतो के लिए अभी खुला आकाश है, पंख लगे हैं, पंखों के सहारे उड़ने की कोशिश करें, उड़ने का निरंतर प्रयास करते रहें, अपने को काबिल बनाएं और फिर खुले आकाश में जी भरकर उड़ान भरें। वक्त लगेगा तो ऊंचाई पर पहुंचने में वक्त लगता ही है, क्योंकि एक बार की अगर आप बहुत ऊंचा उड़ते चले जाएंगे और उड़कर पहुंच जाएंगे तो फिर गिरने का भी उतना ही खतरा होता है। तो अभी जो मेहनत लगेगी और फिर जो ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो वहां स्थिरता जैसी भी कुछ बातें समझाने की कोशिश है। बाबा नागार्जुन के हवाले से, बाबा नागार्जुन नामवर थे, कविता के रूप में उन्होंने अपनी बातें रखी। नागार्जुन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी से तब की सत्ता को नजर मिलाकर ललकारा था। बातें कहने का उनमें मादा था। आज की तरह जो मीडिया में बातें होती है, जो लेखकों में बातें होती है, जो चारण की परंपरा है, दरबारी जैसी बातें, वो उनमें नहीं थी। नागार्जुन की कविताएं युवाओं को कठिन से कठिन परिस्थिति में आशावादी रहना सिखाती है, ताकि आप हर समस्या का समाधान खुद कर सकें। इसलिए नागार्जुन की कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कभी अपनी रचना के समय रही होंगी। तो मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो विश्लेषण हो रहे हैं, बातें विभिन्न माध्यमों से आ रही है, उससे अलग जयराम महतो की सफलता को, जेकेएलएम की सफलता को
किस रूप में लेना चाहिए। अर्जुन की एक कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। तो आज कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, इतना तो जरूर हुआ है कि जो नामचीन सियासी पार्टियां हैं, जो सत्ता में रहे या सत्ता के दावेदार रहे, उससे अलग एक अगर दावेदारी बनी है, तो इस कविता में जो कई दिनों के बाद घर में दाने आने की बात है, कौए के पंख खुजलाने की बात है, तो इतना तो हुआ ही है। तो आप इस सफलता को इस कविता के संदेशों के नजरिए से देखिए और सकारात्मक रहिए। इससे अलग अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो एक और बात है, इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बादल को कविता में प्रतीक के रूप में लिया गया है। आप झारखंड से भी बादल को जोड़ सकते हैं। जो झारखंड के आकाश पर जो बादल छाए हैं, जयराम महतो के रूप में, जेके एल के रूप में, वह उम्मीदों के बादल हैं, वह निराशा के बादल कहीं से नहीं है। तो अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पाबस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अविरल बह रहा अनिल बह रहा, वालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। आपने पारसनाथ की पहाड़ी इसी झारखंड में है। पारसनाथ से आगे बढ़ेंगे, दामोदर, कलकल बहती धारा, आगे बढ़िए स्वर्णरेखा। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिवल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई वह उनकी वह अलका। धनपति कुबेर की बात भी है इसमें। आप देखे होंगे कि किस तरीके से धन बल का उपयोग होता है चुनावों में, जनता को पोटने के लिए। एक से एक विमान से आते, हेलीकॉप्टर से उड़ते, तरह तरह का पहनावा, वेशभूषा, साउंड सिस्टम, तरह तरह की चीजें, और उसमें खुद को बच बचा कर आगे निकलना और स्थापित होना। तो वही बातें हैं कि कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं, बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह
था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भीड़ते दिखा है, बादल को घिरते दिखा है। देखिए, जो सफल हुए हैं उनको भी चिंता है, सफलता कितने दिन टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि जो उनकी पृष्ठभूमि है। जो असफल हुए हैं वो भी हताश है, निराश है इस तरीके से कि सब कुछ लेकिन जयराम और जेके इल्म के खेमे में क्या है, उम्मीदों का भाव है। शून्य से शुरुआत हुई, आगे बढ़े, गिनती आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आगे बढ़ना होता है, सफर होता है। और जो आनंद है तो सत सत निर्झर निर्झर निकल मुखरित दे बिदार कानन में सोनित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीघे सुगंध में कानों की कुबले लटकाए, सतजल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में दान पात्र द्रक्षा सब पूर्तित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छारों पर पलथी मारे, मदिरा रुन आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो जो मैं यह कविता कह रहा हूं उसको सुनिएगा, गुनिएगा बड़ी संजीदगी से, और तब जो बातें कही जा रही है, जो बातें सुनाई जा रही है, आपको लगेगा कि वह बेमतलब की बातें हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, जयराम महतो ने जो बातें रखी, उनकी बातें जिन्होंने सुनी, तो एक मंजिल है, एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधना है। साधने की कोशिश राह दिखाने वालों ने भी की, उन लोगों ने भी की जो राह पर आकर खड़े हुए, साथ हुए, कारवां बना। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक अन्य पचीसी के दोहे बाबा नागार्जुन की ही है, उसको सुन लीजिए और बातें मैं खत्म करता हूं। सीधे साधे शब्द हैं, भाव बड़े ही गूढ़, अन्य पचीसी ले अर्थ जान ले मूर्ख। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, बंदा क्या घबराएगा, जनता देगी साथ। छीन सके तो छीन ले, लूट सके तो लूट, मिल सकती कैसे भला अन्य चोर को छूट। आज इतनी ताकत हो गई है कि आप बड़ी हनक के साथ पहुंच सकते हैं। वो अधिकारी जो हैं तो नौकरशाह, आपके वेतन पर पलते हैं, आपके दिए पर पैसे पर पलते हैं, लेकिन उनकी ठसक अलग होती है। तो आप जब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आप हनक के साथ उनसे सवाल कर सकते हैं। सवाल तो आम जनमानस को भी पूछना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राजनीति ने, सियासत ने, सियासतदानों ने व्यवस्था बनाई है अपने अनुकूल, उसमें जनता भूल गई है कि उसके भी कुछ अधिकार हैं, कुछ बातें हैं। जो नौकरशाह उन्हें आंख दिखा रहा है, जो डंडे से हाँक रहा है, जो खुद कुर्सी पर तनकर बैठता है और आप उसे जी सर की रट लगाते हैं, वह आपका नौकर है। तो छीन सके तो छीन ले, लूट सके तो लूट, मिल सकती है कैसे भला अन्य चोर को छूट। आज गहन है भूख का धुंधला है आकाश, कल अपनी सरकार का होगा पर्दाफाश। नागार्जुन मुख से कढ़े साखी के बोल, साथी को समझाइए रचना है अनमोल। अन्य पतीसी मुक्त सर लख करोड़ करोड़, सचमुच ही लग जाएगी आंख कान में होड़। अन्य ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी ब्रह्म पिशाच।
औघर मैथिल नाग जी, अर्जुन यही उवाच। तो इस पंक्तियों को गुनिएगा जरा संजीदगी से। जी हाँ, लिख रहा हूँ। यह मेरी भावना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जी हाँ, लिख रहा हूँ, जी हाँ, लिख रहा हूँ, बहुत कुछ, बहुत बहुत, मगर ढेर सा लिख रहा हूँ, मगर आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं सकोगे उसे आप। लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आप इसे देख भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। तो सुनने के बाद लाइक करेंगे, प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, शेयर भी करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।